इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। जो मुख्य समाचार है, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर हरियाणा से बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, रिकाउंटिंग में कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी। जी हां दोस्तों, ताजा अपडेट इस वक्त की आ रही है और वहीं चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम भाजपा में मचा हड़कंप, इसको लेकर के भी खबर जानेंगे। और वहीं बैलेट पेपर के नतीजों ने पूरे देश को हैरान करके रख दिया है। बैलेट पेपर के नतीजों में जीती है कांग्रेस पार्टी, ये भी खबर आपको बताएंगे, एक एक करके हर अपडेट विस्तार से जानेंगे। जहां पर जम्मू कश्मीर में कई विधायकों ने, यहां पर निर्दलीय विधायकों ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मांग करते हैं कि हमारे देश में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा से चौंकाने वाले कुछ आंकड़े निकल के आए हैं। भले ही भाजपा यहां पर जीत गई हो, लेकिन आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं, आइए जानते हैं। हरियाणा में जो कुछ हुआ है वो आप लोग इन नतीजों से समझ सकते हैं। हरियाणा में पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं कुछ इस प्रकार। कांग्रेस पार्टी 74 सीटों पर आगे रही है, जबकि भाजपा मात्र 16 सीटों पर ही। जी हां दोस्तों, अगर पोस्टल बैलेट से यहां पर बात करें तो 74 सीटों पर कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त बनाई है, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई कांग्रेस पार्टी पिछड़ती गई, फिर उसके बाद में आगे नहीं आ पाई। ये पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं, ये हरियाणा का वास्तव आंकड़ा है। भाजपा वाले चाहे जो कुछ भी कहते रहें। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर ही बताइएगा इन आंकड़ों को लेकर के, कि अगर हरियाणा के अंदर पोस्टल बैलेट से चुनाव हुआ होता तो क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बना ले जाती। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही चौंकाने वाली अपडेट आ रही है कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया है चुनाव आयोग में, अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। राहुल गांधी ने पहले ही यहां पर कहा था कि हमें कई शिकायतें मिली है, कई जगहों से यहां पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, उसका बस एक ही रटा रटाया जवाब है कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है, यानी कि मामला कोर्ट तक जा सकता है, ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। लोहारू विधानसभा क्षेत्र की देर रात तक यहां पर चली है पुनः मतगणना में दोबारा यहां पर कांग्रेस के राजवीर फरडिया को विजय घोषित किया गया है। भाजपा को झटका लगा है। भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में यहां पर रिकाउंटिंग करवाई गई। जी हां दोस्तों, दोबारा मतगणना के बाद भी लोहारू से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर फरडिया को विजय घोषित किया गया है, यानी कि भाजपा देख सकते हैं कि जहां भाजपा हारती है वहां पर रिकाउंटिंग तुरंत ही हो जाती है, लेकिन जहां पर कांग्रेस पार्टी गड़बड़ी के आरोप लगाती है वहां पर बीजेपी आईटी सेल हो, भाजपा के नेता हो या फिर चुनाव आयोग, सभी कहते हैं कि गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। जबकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि 7 दिनों के अंदर यहां पर प्रत्याशी चाहे तो नतीजों को चुनौती दे सकता है और फिर से रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। दोस्तों ये खबर आई है सामने, हरियाणा से सामने निकल के रिकाउंटिंग को लेकर के। इसके साथ ही सीधे एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एक चौंकाने वाली खबर यह भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ में नेता विपक्ष राहुल गांधी गठबंधन चाहते थे। जी हां दोस्तों, अगर ये गठबंधन हो गया होता तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि चाहे जो कुछ भी हो जाता, भाजपा की तरफ से सरकार कांग्रेस की ही बनती। आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस को लगभग 10 सीटों का नुकसान हुआ है, यानी कि बहुमत के करीबन कांग्रेस पहुंच जाती। आम आदमी पार्टी को हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। यह सबूत है कि यहां पर कुछ नेता यहां पर कांग्रेस के अंदर ही भाजपा के मददगार बैठे थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन होने ही नहीं दिया दोस्तों। और एक आंकड़ा यह भी है कि भाजपा को 55 लाख तो कांग्रेस को मिले हैं 54 लाख वोट, लेकिन सीटों का अंतर है जबरदस्त ज्यादा। हरियाणा के चुनावी रण में कांग्रेस को भाजपा से सिर्फ 1,18,198 वोट ही कम मिले हैं, जिसकी बदौलत कांग्रेस भाजपा से 11 सीटें कम जीत पाई।
जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि भाजपा ने 55,48,800 वोट हासिल किए और वहीं कांग्रेस ने 54,30,602 वोट हासिल किए। यानी कि कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन हो जाता तो आम आदमी पार्टी को कुल 2,48,455 वोट मिले हैं और अगर ये वोट कांग्रेस के खाते में जोड़ दिए जाएं तो भाजपा से ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि हुड्डा ने जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होने दिया, उससे भी कुछ हद तक यहां पर नुकसान पहुंचा है कांग्रेस पार्टी को। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और खबर की तरफ यहां पर दोस्तों बढ़ते हैं। 4 निर्दलीय विधायक यहां पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने जा रहे हैं, जिसके बाद में ये आंकड़ा 46 पर पहुंच जाएगा। उमर अब्दुल्ला अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छूते हुए नजर आएंगे। एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला बोले कि ये 5 मनोनीत विधायक कोई बदलाव नहीं लाएंगे। स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे पास आ रहे हैं, वे हमारे साथ आएंगे ताकि हमारी यहां पर बढ़त बढ़ जाए, भाजपा वाले किसी भी प्रकार का खेल ना कर पाए, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। और वहीं दोस्तों, यूपी उपचुनाव में भी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। करहल से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहेरी से यहां पर शोभावती वर्मा और मंझवा से ज्योति बिंद। इस लिस्ट में पीडीएफ फॉर्मूला का अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। इस लिस्ट में 2 मुस्लिम हैं, 2 ओबीसी हैं, एक अति पिछड़ा और एक दलित कैंडिडेट बनाया गया है और उनको टिकट दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों, यूपी से खबर आ रही है, बीजेपी के विधायक कूट दिए गए, पिटाई हो गई है। यूपी के लखीमपुर में पुलिस के सामने बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा की जोरदार पिटाई। बार अध्यक्ष अवधेश सिंह ने थप्पड़ मारे, फिर समर्थकों ने लात घूंसे भी मारे। ये हाल है दोस्तों बीजेपी विधायकों का यूपी के अंदर। और पूरे मामले के बाद में अब बीजेपी विधायक का भी बयान आया, बोले खामियाजा भुगतना पड़ेगा। थप्पड़ कांड के बाद बोले हैं बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा। और वहीं एक अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर ईवीएम का मुद्दा हरियाणा चुनाव के बाद में गरमाया हुआ है। जापान ईवीएम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, लेकिन जापान में चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होते हैं, ये कहना है हंसराज मीना का। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि जापान भी अच्छे से जानता है कि ईवीएम में धोखाधड़ी संभव है, ये मशीन पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा है। फिर हमारा चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल क्यों ईवीएम से ही चुनाव कराने पर अड़े हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। और वहीं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी भड़के हैं पूरे मामले पर। उन्होंने यहां पर सत्यपाल मलिक ने चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। जिस देश ने ईवीएम बनाया वहां भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते, ये कहना है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। और वहीं दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा में भाजपा की जीत तो हो गई है, लेकिन सीएम पद को लेकर के अब खींचतान देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने यहां पर कहा कि दक्षिणी हरियाणा ने 3 बार भाजपा की सरकार बनाई है, तो पार्टी को भी उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। दक्षिणी हरियाणा में मुख्यमंत्री का पद आना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए, जो हमने आप तक पहुंचाया इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।